Assalamu alaikum viewers. Today we are going to solve question number 4 of exercise 1.4. The question says if f of x is equal to, we have a piecewise function x plus 2. अगर f of x plus 2 है तो उसके लिए कंडीशन है कि x लेस दैन और इक्वल टू -1 है, और अगर फंक्शन आप लेते हैं c plus 2 तो कंडीशन है x ग्रेटर देन -1. फाइंड c so that limit x approaches -1 f of x exist. हमने c फाइंड करना है और उसने ये बता दिया है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है. मीन ये जो पॉइंट है ये गिवन है. अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के. ठीक है, इसका ये मतलब है. तो हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है और फिर राइट हैंड लिमिट. आफ्टर राइटिंग द सॉल्यूशन, इसको हम नाम दे देते हैं 1. ये फंक्शन 1 है और ये फंक्शन 2 है. लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला हम लिखेंगे. क्या था? लिमिट x अप्रोचेस, हमारे पास पॉइंट लिखेंगे और पॉइंट के ऊपर नेगेटिव साइन. यहाँ पे हमारे पास पॉइंट उसने अलग से नहीं दिया, लेकिन आप देख सकते हैं कि कंडीशन में हमारे पास है -1 और इधर भी x अप्रोचेस -1. तो हमारा जो पॉइंट है यहाँ पर, जो हमारे पास c है, वो क्या है? -1. तो यहाँ पे लिखा जाएगा -1 और उसके ऊपर नेगेटिव साइन और फिर आ जाएगा f of x. इसके बाद हम इस लिमिट को एक सिंपल लिमिट से रिप्लेस कर देते हैं. h अप्रोचेस 0, f ऑफ ऐसे लिखेंगे. सबसे पहले नंबर जो कि है -1, फिर ऊपर जो उसके है वो है नेगेटिव साइन और फिर h. इसी तरीके से हम इसको कंटिन्यू रखेंगे. लिमिट h अप्रोचेस टू 0. अब हमने फंक्शन f में -1 - h पुट करना है. हमारे पास दो फंक्शन है x प्लस 2 और c प्लस 2. मैंने आपको प्रोसीजर बताया था कि हमें कैसे मालूम होगा कि कौन सा फंक्शन है, तो उसके लिए हमने इस लिमिट को पढ़ना है. तो ये है x अप्रोचेस -1 माइनस, तो इसको हम लिखेंगे x. ऊपर वाला जो नेगेटिव साइन है, अगर नेगेटिव हो तो हम लिखते हैं लेस देन, अगर पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन. अब चूंकि ऊपर नेगेटिव है तो उसके लिए आ जाएगा लेस देन और नंबर है -1. इस कंडीशन को देखें, इन दोनों कंडीशन में से कौन सी ये कंडीशन है? तो ये पहले वाली कंडीशन है x लेस देन और इक्वल टू -1. तो इसके लिए हमारे पास फंक्शन पड़ा है x प्लस 2. यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 2, लेकिन उस x की जगह हम क्या लिखेंगे? -1 - h. फंक्शन आइडेंटिफाई हो चुका है, वो है x प्लस 2, लेकिन जहाँ पर x होगा वहाँ पे क्या लिखना है? -1 - h. उसके बाद है +2. अब h की जगह 0 पुट करना है. -1 - 0 +2, ये आएगा -1 + 2. -1 + 2 आंसर आता है 1. तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आया है जो कि है 1. सेम पैटर्न पे अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट. तो हम यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस, अपना नंबर लिखेंगे जो कि है -1 और उसके ऊपर प्लस का साइन, जो ये इंडिकेट करता है कि हम फंक्शन को राइट हैंड साइड से चेक कर रहे हैं. f of x इज इक्वल टू, आप सिंपल लिमिट से रिप्लेस कर देंगे. लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और लिखा जाएगा f ऑफ, पहले अपना नंबर फिर प्लस और फिर h. इसके बाद लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एज इट इज़. अब फंक्शन में हमने -1 + h पुट करना है. हमारे पास दो फंक्शन है, पहला हमने यूज़ कर लिया है तो दूसरा यूज़ करेंगे. ये तो था सिंपल हिंट, लेकिन किस तरह से हमें पता चलेगा? हमने इसको पढ़ना होता है. ये जो लिमिट है यहाँ पे लिखा है x अप्रोचेस टू -1 प्लस, तो अगर प्लस है तो हम उसके लिए ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ करते हैं. तो ये आएगा x ग्रेटर देन -1. ये कंडीशन यहाँ पर है 2 में, तो उसके लिए फंक्शन पड़ा है c + 2. हमने इधर 1 यूज़ किया था तो इधर ये लिख दें यूजिंग 1, और हम 2 यूज़ कर रहे हैं तो इधर हम लिखेंगे यूजिंग 2. ये आएगा c + 2. अब यहाँ पे कोई x वगैरह नहीं है तो हम -1 + h पुट नहीं कर सकते, तो c + 2 एज इट इज़ आ जाएगा.
सी भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, एच तो है ही नहीं इधर, तो फिर कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट इटसेल्फ है। तो राइट हैंड लिमिट का जो आंसर है हमारे पास वो आता है c+2। अब ये बात गिवन थी कि लिमिट x अप्रोचेज -1 f ऑफ x एग्जिस्ट। आप इधर लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेज -1 f ऑफ x एग्जिस्ट करती है। ये पॉइंट जो है वो गिवन था, इस वजह से हम ये कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर है हमारे पास 1 और राइट हैंड लिमिट का आंसर है c+2। यहाँ से c की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे जो कि आ जाएगी 1 - 2 इज इक्वल टू c, डैट वुड बी इक्वल टू -1। ठीक है, इस तरह से हमने ये c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज m एंड n सो डैट द गिवन फंक्शन f इज कंटिन्यूस। फंक्शन पीसवाइज है, 3 हिस्सों में तकसीम है। फंक्शन mx होगा अगर x लेस देन 3 है, इसको हम 1 कह लेते हैं। फंक्शन n होगा अगर x इज इक्वल टू 3 है, ये हमारे पास फंक्शन 2 आ गया। सिमिलरली f ऑफ x होगा -2x + 9k अगर x ग्रेटर देन 3 है, तो ये हमारे पास आ गया थर्ड फंक्शन। अब फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फंक्शन कंटिन्यूस तब होता है जब 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं। ये एक ही सूरत है फंक्शन के कंटिन्यूस होने की। अगर इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। पहला पॉइंट ये था कि फंक्शन f ऑफ c इज़ डिफाइंड। c वो पॉइंट है जिस पे हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो f ऑफ c इज़ डिफाइंड मीन के फंक्शन में वो नंबर पुट करें तो उसका आंसर आना चाहिए। सेकंड में हमारे पास है x अप्रोचेज टू c, f ऑफ x एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए, उन दोनों का आंसर इक्वल होना चाहिए। थर्ड स्टेप ये है कि पहले दो का जो भी आंसर था वो एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, तो फिर हम कहेंगे कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है, अदरवाइज वो डिसकंटिन्यूस है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और जहन में ये चीज़ें रखनी है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, तो ये तीनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहला पॉइंट है कि आपने f ऑफ c को देखना है। यहाँ पे हमें जो पॉइंट दिया गया है अलग से नहीं दिया गया, तो आप कंडीशंस में चेक करें कि क्या नंबर आया है। यहाँ पे नंबर है 3, तो हमने फंक्शन में मैंने यहाँ x की जगह 3 पुट किया है, तो यहाँ पे कंडीशंस में चेक करूँगा कि x इज इक्वल टू 3 वाली कौन सी कंडीशन है, तो वो सेकंड है, तो उसके लिए फंक्शन पड़ा है n, तो यहाँ मैं लिखूँगा n और यहाँ लिख देंगे यूजिंग 2। अब n की जगह 3 पुट नहीं करना, वो वेरिएबल अगर होता n के साथ x होता, किसी भी फॉर्म में होता, तो हम उस x की जगह 3 पुट करते हैं। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज, हमारा नंबर 3 ऊपर नेगेटिव साइन f ऑफ x, फिर लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f ऑफ नंबर पहले, फिर नेगेटिव साइन और फिर h। अब इसी को कंटिन्यू करेंगे, लिमिट h अप्रोचेज टू 0, फंक्शन में 3 - h पुट करना है, तो 3 फंक्शन है, तो उसी तरीके से इसको पढ़ेंगे x लेस देन 3। x लेस देन 3 वाली कंडीशन है फर्स्ट, x लेस देन 3, तो हमारे पास है mx, यहाँ लिखेंगे m और x की जगह लिख देंगे 3 - h, और इधर बता देंगे कि हमने कौन सा फंक्शन यूज़ किया है, 1 वाला, यूजिंग 1। अब h की जगह 0 पुट कर दें, या जगह m इंटू 3 - 0, ऑन सिंप्लीफिकेशन वी गेट 3m। ये हमारे पास आंसर आया है लेफ्ट हैंड लिमिट का। इसी तरीके से अब हम करेंगे राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ लिखते हैं राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज 3 के ऊपर प्लस का साइन f ऑफ x इज इक्वल लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f ऑफ 3 प्लस h, क्या आएगा, लिमिट h अप्रोचेज टू 0, इसी को कंटिन्यू रखेंगे। अब फंक्शन में 3 + h पुट करना है और हमारे पास फंक्शन की कंडीशन होगी x ग्रेटर देन 3,
तो इधर चेक करते हैं x ग्रेटर देन 3 थर्ड फंक्शन है जो कि है -2x + 9 -2x की जगह ये आ जाएगा 3 + h + 9 और इधर हम बता देंगे कि हमने यूज़ किया है थर्ड फंक्शन। ऐसे यूज़ किया है, आपने इसको पढ़ना है x ऊपर वाला पॉजिटिव साइन ग्रेटर देन को शो करता है x ग्रेटर देन 3। तो कंडीशंस में चेक करके आपने फंक्शन आइडेंटिफाई करना है, वहाँ आपने 3 + h पुट करना है x की जगह। अब h की जगह 0 पुट कर दें तो ये आता है -2 3 + 0 + 9 -2 × 3 that is equal to 6 और -6 + 9 the answer is। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर फाइंड कर लिया है। अब हमें गिवन क्या था? हमें गिवन ये था कि फंक्शन कंटिन्यूस है। हमें ये गिवन था कि फंक्शन जो है फंक्शन f इज़ कंटिन्यूस। अगर f कंटिन्यूस है तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, तो इसको अब हम लिखेंगे। हम बताएंगे कि बिकॉज f इज़ कंटिन्यूस, क्योंकि ये गिवन था। फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसका मतलब ये हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और ये किसके इक्वल होगा? f ऑफ c के। लेकिन हमारा पॉइंट था 3 तो यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ 3। ये तीनों फिर बराबर होंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आया था हमारे पास 3m, राइट हैंड लिमिट का आंसर आया है 3 और f ऑफ 3 का हमारे पास आंसर है n, तो हम उसकी जगह लिख देंगे n। अब हमें वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी थी m और n की, तो ये तीनों बराबर हैं। मैं इस तरह लिख सकता हूँ 3m भी 3 के इक्वल और यहाँ से n भी 3 के इक्वल। तो n की वैल्यू आ गई 3 और m की वैल्यू आ जाएगी 3/3 डेट वुड बी इक्वल टू 1। तो m की वैल्यू हमारे पास आती है 1। तो हमने दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो कैलकुलेट कर ली हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है f of x इज इक्वल टू mx if x लेस देन 3 एंड f of x वुड बी इक्वल टू x स्क्वेयर if x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो इसमें भी आपके पास फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, ये पॉइंट गिवन है आपको, तो इसको भी हमने उसी तरीके से सॉल्व करना है। चलें स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने x की जगह 3 पुट करना है, जो कि पहला पॉइंट है फंक्शन के कंटिन्यूस होने का। तो मैंने x की जगह 3 पुट किया है, x इक्वल टू 3, तो इक्वल का सिंबल यहाँ पर है, इसको हम नाम दे देते हैं 1 और ये है हमारे पास 2। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो इक्वल का सिंबल यहाँ पर है, तो उसके लिए फंक्शन पड़ा है x स्क्वायर। इस x की जगह मैं 3 पुट कर दूंगा, ये आ जाएगा 3 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9 और यहाँ लिख देंगे यूजिंग 2। सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस, नंबर लिखेंगे उसके ऊपर नेगेटिव साइन और फिर f ऑफ x। नाउ वी हैव टू चेंज h अप्रोचेस टू 0, फिर लिखेंगे f ऑफ नंबर लिखेंगे 3, फिर ऊपर वाला सिंबल माइनस और फिर h। अब इसको कंटिन्यू करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब फंक्शन में हमने 3 - h पुट करना है, दो फंक्शन हमारे पास पड़े हैं, तो इसको पढ़ना है x लेस देन 3। x लेस देन 3 ये है और इसके करस्पोंडेंस में हमारे पास फंक्शन पड़ा है mx, तो हम इधर लिखेंगे m और x की जगह लिखेंगे 3 - h और यहाँ बता देंगे यूजिंग 1। h की जगह 0 पुट करेंगे तो ये आएगा m इंटू 3 - 0 दैट इज इक्वल टू 3m। ये हमारा आंसर आया है लेफ्ट हैंड लिमिट का। ठीक है, अब हमने कैलकुलेट करनी है राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस, नंबर लिखेंगे उसके ऊपर प्लस का साइन f ऑफ x, इसके बाद रिप्लेस करेंगे h के साथ, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ अपना नंबर फिर प्लस ऊपर वाला जो सिंबल है फिर h और इसी को कंटिन्यू करेंगे। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, फंक्शन में 3 + h पुट करना है, आपने इसको पढ़ना है कंडीशन को x ग्रेटर देन 3। अब x ग्रेटर देन 3 के लिए हमारे पास फंक्शन 2 है
और उसके लिए पड़ा है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम x की जगह लिखेंगे 3 प्लस एच और होल स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे यूजिंग 2। अब एच की जगह 0 पुट करें तो ये आता है 3 प्लस 0 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9। तो राइट हैंड लिमिट का आंसर हमारे पास आया है 9। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आया है 3m और राइट का 9। अब चूंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो हम इधर लिखेंगे बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूस। ये गिवन है। अगर ये गिवन है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और ये आगे से किसके इक्वल होगी? ये हमारे पास इक्वल होगी एफ ऑफ सी के, और एफ ऑफ सी हमारे पास क्या है? हमारे पास बेसिकली एफ ऑफ 3 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर है 3m, राइट हैंड लिमिट का आंसर है 9 और एफ ऑफ 3 का आंसर हमारे पास भी 9 है। ठीक है, तो इधर आ जाएगा 9। हमें m की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी तो इधर लिखेंगे 3m इज इक्वल टू 9 एंड m इज इक्वल टू 9/3। तो ये आ जाएगा m इज इक्वल टू 3 हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।